Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fit and fine. Now your biology teacher Madam Farzana Sohail here with the very first lecture of unit number 12. हमारी यूनिट नंबर 12 का नाम बायोलॉजी की बुक्स में है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. First of all, we are going to introduce ourselves to coordination and control in the body of the living organisms. So let's start our lecture. दो डेफिनेशंस जो आपको इस चैप्टर में बार बार मिलेंगी वो हैं स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेशन. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ अ स्टिमुलाई. एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसकी तरफ हम रिस्पॉन्ड करते हैं इज़ कॉल्ड अ स्टिमुलाई. यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी गई हैं. स्टिमुलाई के पहले इन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, फिर इनमें से 2-3 एग्जांपल्स को स्टिमुलाई के रेफरेंस से एक्सप्लेन करते हैं. दीज स्टिमुलाई कैन बी हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एट्सेट्रा. सबसे पहले हम इसमें स्टिमुलाई ले लेते हैं हीट. आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, एकदम से आपको फील हुआ कि आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट गर्म है एंड यू शुड टर्न ऑन द फैन. सो दिस इज़ द स्टिमुलाई विच कंपेल्ड यू टू मूव. ये वो स्टिमुलाई है, ये वो चेंज है आपके एनवायरनमेंट में जिसने आपको हरकत करने पे मजबूर किया. सेम इज़ द केस ऑफ कोल्ड. आप बैठ के पढ़ रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं और यू आर डूइंग एनी अदर एक्टिविटी, आपको सर्दी महसूस हुई. नाउ यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स योर वार्डरोब और अपनी अलमारी में से आप अपना स्वेटर निकालेंगे या आप अपना हीटर टर्न ऑन कर देंगे. सो दिस इज़ अगेन अ स्टिमुलाई विच कंपेल्ड यू टू मूव. साउंड. एक और एग्जांपल स्टिमुलाई के रेफरेंस से ले लेते हैं, दैट इज़ साउंड. आप बैठ के टीवी पे कोई अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और एकदम से आपको डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी. अब आपने दरवाजे पे जाके देखना है कि हु इज़ देयर. सो दिस इज़ अगेन अ स्टिमुलाई. इस स्टिमुलाई ने आपको मूवमेंट करने पे मजबूर किया. ठीक है, ये वो चेंजेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारी बॉडी को मूव करने पे मजबूर करती हैं. सो एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी विच आर गोइंग टू कंपेल यू टू मूव इज़ नोन एज अ स्टिमुलाई. हमारे पास सेकेंड टर्म जो इस चैप्टर में बार बार हम पढ़ेंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, और हमारे चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेशन. अपनी जूनियर क्लासेस में आप कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, systems of a living organisms work together, it is known as coordination. coordination इंग्लिश टर्म है और हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. इसका मतलब है मिलजुल के काम करना, एक साथ काम करना. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि उसकी बॉडी के तमाम सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सिस्टम्स मिल के एक दूसरे के साथ काम करें. जब ये मिल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो दिस इज़ नोन एज अ कोऑर्डिनेशन. इन द एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. जब हम एनिमल्स की बॉडी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन 2 तरीक़ों से होता है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. प्लांट्स में भी यही कोऑर्डिनेशन होती है और प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू होती है विच आर कॉल्ड हार्मोन्स. दिस इज़ नोन एज फाइटोहार्मोन्स. आज हम बात करेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम और coordination performed by the nervous system in the bodies of the humans. Animals की तरफ चलते हैं. पहले हम explain करेंगे coordination का process in the bodies of animals. Here you can see a picture in which a dog is running after the cat. The cat is going to save its life. ठीक है, सो इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कोट करेंगे और इन डिफरेंट स्टेप्स को अप्लाई करेंगे इन द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन, control and coordination is done by the nervous system and endocrine system. The nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. हमारे पास जो nervous coordination है उसमें हमारे पास brain, spinal cord और nerves आती हैं. सबसे पहले किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को 5 एंटेनाज दिए हैं एंड दीज 5 एंटेनाज आर नोन एज रिसेप्टर्स. ये वो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैसेजेस रिसीव करके हमारे ब्रेन और या स्पाइनल कॉर्ड के पास भिजवाती हैं. जो मैसेजेस ये रिसीव करते हैं तो दीज आर द स्टिमुलाई एंड पास द मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व्स.
अब दिस कैट विद द हेल्प ऑफ द आइज हैज़ रिसीव्ड अ मैसेज कि इसके पीछे एक एनिमी भाग रहा है. सो दिस इज़ अ स्टिमुलाई. इसके एनिमी का मौजूद होना ये एक स्टिमुलाई है. इस स्टिमुलाई को इसने रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ द आइज. ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स, आइज़ को हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, और ये हमें लाइट के बारे में या अपने इर्द गिर्द की दुनिया में होने वाले वाक़यात के बारे में बताते हैं. द सेकेंड रिसेप्टर्स आर नोन एज फोनो रिसेप्टर्स, या हमारी बुक में इसको लिखा हुआ है सोनो रिसेप्टर्स. दीज आर द एयर्स, ये हमारे कान हैं जो कि साउंड्स के बारे में हमें बताते हैं. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, दीज आर इन द नोज़, ये हमारी नाक के अंदर है जो हमें स्मेल के बारे में बताते हैं. गेस्टोटरी रिसेप्टर्स इन द टंग टू डिटेक्ट टेस्ट, ये हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं. एंड द लास्ट वन आर टेक्नो रिसेप्टर्स इन द स्किन टू डिटेक्ट टच. ठीक है. दीज आर द डिफरेंट रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स. हियर इन दिस एग्जाम्पल द कैट इज गोइंग टू यूज द फोटो रिसेप्टर्स टू रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल environment. Now, the after receptor, the second ones are the effectors. इफेक्टर्स आर द मसल्स और ग्लैंड्स. किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हम जो भी रिएक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन होगा आइदर विद द हेल्प ऑफ मसल्स या विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स. दीज आर कॉल्ड इफेक्टर्स. जो हम हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो दीज कैन बी विद द हेल्प ऑफ मसल्स और ग्लैंड्स. दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलाई. ये इफेक्टर्स with the help of these two components help in the response. Sensory nerves are the nerves which carry information from the receptors to the brain. आइज़ के ज़रिए मैसेज रिसीव करने के बाद अब ये मैसेज इस कैट की आई या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से निकलते हैं एंड दे एंड अप इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब इसने अपने दुश्मन के बारे में जो मैसेज रिसीव किया, अपनी आंखों के ज़रिए ये अपने सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए या नर्व्स के ज़रिए मैसेज भिजवा देगा टूवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको ऑर्डर करेगा टू रन अवे फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट. यहाँ पे इस माहौल में जहाँ पे ये मौजूद है वहाँ से इसका भाग जाना इसकी ज़िंदगी के बचाव के लिए ज़रूरी है. सो मोटर नर्व्स मैसेज लेके जाएंगे टूवर्ड्स द इफेक्टर्स. इस एग्जाम्पल में हमारे पास इफेक्टर्स हैं मसल्स ऑफ द लेग्स. मसल्स ऑफ द लेग्स इसको हेल्प करेंगे टू रन फास्टली एंड टू मूव अवे फ्रॉम दैट एरिया. सो बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं जिसमें कि हमारे ग्लैंड्स इफेक्टर्स होते हैं. सो द इफेक्टर्स कैन बी मसल्स और ग्लैंड्स. Now we are going to discuss the human nervous system. The human nervous system is composed of the brain and spinal cord. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ये हमारे पास वो सिस्टम है जो हमें हेल्प आउट करता है इन नर्वस कोऑर्डिनेशन. हमने स्टार्ट में देखा इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन का नर्वस सिस्टम दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर गिवन. द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? वी आर हैविंग टू पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हियर यू कैन सी द साइड व्यू ऑफ द central nervous system. Here you can see the back view of the human central nervous system. इसके साथ हमारे पास दूसरा जो nervous system है that is called peripheral nervous system. Peripheral nervous system is composed of nerves. वो nerves जो कि हमारे brain से arise होती हैं, these nerves are called cranial nerves, and those nerves which arise from our spinal cord are called peripheral nerves. So these nerves help in making up the peripheral nervous system. Now here you can see the detailed picture of the central nervous system which is composed of brain and spinal cord. आपको clear view नज़र आ रहा होगा brain and spinal cord का. Peripheral nervous system की clear picture आपको नज़र आ रही होगी. Peripheral nervous system के दोबारा से मैं आपको बता दूँ excuse me, this is the cranial, these are the cranial nerves which arise from the brain. Whereas peripheral nerves which arise from the spinal cord, they go towards your arms, hands, legs and feet. So this is called peripheral nervous system.
नाउ हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को तो डिस्कस कर लिया, हमने रिसेप्टर्स को डिस्कस कर लिया, हमने स्टिमुलाई को डिस्कस कर लिया. नाउ इन सारी चीज़ों के लिए जो की रोल है, तो दीज आर आर न्यूरॉन्स. व्हाट आर द न्यूरॉन्स? ये क्या चीज़ हैं, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन. न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न बोथ ऑफ द नेम्स, क्योंकि अक्सर बुक्स में इसको नर्व सेल लिखा होता है. इन सम ऑफ द बुक लाइक इन आर मैट्रिक बुक इट इज़ मैंशनड बाय द नेम ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन को हम कहते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. स्ट्रक्चर ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाता है, और हमारे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है कंडक्शन ऑफ मैसेजेस, सो दिस इज़ आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन. Different parts of the neuron. We are going to study these parts of the neuron in detail with the help of another clear diagram. Here we are having a clear diagram of neuron. This part of the neuron is known as cell body. सेल बॉडी, या इसको सोमा भी कहा जाता है, या इसको साइटोन भी कहा जाता है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इन विच ऑल ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल आर प्रेजेंट. हेयर इट इज़ मैंशनड एज न्यूक्लियस. हमारे सेल का, न्यूरॉन सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन द सेल बॉडी. सेल बॉडी से आपको बहुत सारे प्रोसेसेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स का फंक्शन है टू रिसीव मैसेज from the external environment and then carry it towards the cell body. बाहर से मैसेज रिसीव करके डेंड्राइट्स इसको सेल बॉडी की तरफ ले आते हैं. नाउ द सेल बॉडी इज़ हैविंग अनदर एक्सटेंशन हेयर विच इज़ नोन एज एक्सॉन. यहाँ पे जो इससे एक्सटेंशन निकलती है इट इज़ कॉल्ड एक्सॉन. एक्सॉन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इस पे आपको ये प्रोटेक्टेड शीट नज़र आ रही होगी. दिस प्रोटेक्टेड शीट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट्स एंड दिस शीट इज़ नोन एज माइलिन शीट. माइलिन शीट के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है तो इट इज़ नोन एज शिवॉन्स सेल. नाउ हेयर इट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू अनदर डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स यहाँ पे एक्सन टर्मिनल्स के ज़रिए बाकी आगे के न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है. दो माइलिन शीट के दरमियान का जो फासला है तो दिस इज़ नोन एज नोड ऑफ रेनबर. यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस दिया गया है कि किस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करता है. मैसेज ट्रांसमिशन हमारे न्यूरॉन्स के अंदर विद इन फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड होता है. न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स आर नोन एज द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स हैं. नाउ दिस इज़ नोन एज प्री साइनेप्टिक सेल. ये वो सेल है जिसने मैसेज रिसीव करना है एंड दिस इज़ नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक सेल. ये वो सेल है जिसने साइनेप्सिस के बाद मैसेज ले लेना है फ्रॉम दिस न्यूरॉन. नाउ दिस इज़ द डेंड्राइट विच इज़ गोइंग टू रिसीव द मैसेज. ये डेंड्राइट मैसेज दे देगा टूवर्ड्स द सेल बॉडी. सेल बॉडी इसको आगे प्रोसेस कर देगा इन एक्सॉन. एक्सॉन ये मैसेज ट्रांसमिट करेगा. ये है सिग्नल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे सिग्नल्स. ये इसके टर्मिनल्स आके अटैच हो गए हैं इस डेंड्राइट्स के साथ ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल. पोस्ट साइनेप्टिक सेल ये वाले मैसेजेस लेके इसमें ट्रांसमिट कर देगा. वो एरिया जहाँ पे प्री साइनेप्टिक सेल और पोस्ट साइनेप्टिक सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं इज़ नोन एज साइनेप्सिस. अब यहाँ से सिग्नल डायरेक्शन यहाँ आ गई है एंड नाउ फ्रॉम हेयर इट इज़ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. अब ये आगे डायरेक्शन में जाएगा और फाइनली ये जाके एंड होगा इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स टू द न्यूरॉन. न्यूरॉन ये वो सेल है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. Neurons, these are present in large amount in large number in our brain and spinal cord and ganglia. These are the three parts of the nervous system in which these neurons are present in the large number. ठीक है. Then human brain comprises tens of
billions of neurons, each linked to thousands of other neurons via the chemical channels called synapses. अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन जब दूसरी न्यूरॉन से जाके मिलता है तो that area is known as synapses. Here the structure is again discussed in detail. We have discussed about the structure of neuron in detail, so you can give a look to this slide and you will have an overview of the structure of the neuron. Now we are going to move towards the types of neuron. हमने structure के बारे में तो पढ़ लिया, now हम पढ़ेंगे about the types of neurons. कितने types of neurons हैं हमारे पास? We are having three types of neuron. The first type of neurons are called sensory neuron. दूसरे type की neurons को हम कहते हैं motor neurons. और उसके बाद third type is known as interneurons. इनको हम intermediate neurons भी कहते हैं या फिर हम इनको associative neurons भी कहते हैं. इन तीनों को हम मिल के one by one डिटेल में पढ़ेंगे. Let's study it in detail. सबसे पहले हमारे पास है motor neuron. Motor neuron, they carry signals from central nervous system to outer parts, या फिर हम इसको effectors भी कह सकते हैं. ये effectors हमारे पास muscles भी हो सकते हैं, skin और glands भी हो सकते हैं. This is the structure of a typical motor neuron. Motor neurons निकलते हैं from central nervous system और ये end होते हैं in the effectors. हमने देखा कि effector muscles भी हो सकते हैं और these effectors can be the glands. If its axon terminal joined with other neuron, अगर इसका last part दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच हो रहा है, it forms synapse. अभी हमने पढ़ा कि उस part को हम synapse कहेंगे, लेकिन अगर ये हमारे पास आखिरी मोटर न्यूरॉन है और ये जाके मसल या ग्लैंड के साथ ज्वाइन हो रहा है तो it is known as end plate. वहाँ पे जाके ये न्यूरॉन एंड हो जाएगा and it is known as end plate. Largest nerve cells in nervous system. These are the largest cells in the nervous system. Also called multipolar. Multipolar is an important term. This multipolar means this is the cell body. From the cell body arises a large number of processes. अगर आप देखें तो आपको cell body से बहुत सारे branches या processes निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. So that's why it is known as multipolar. हमारे पास जितने भी motor neurons हैं वो तमाम के तमाम multipolar neurons होते हैं. It deals with outgoing messages. बॉडी से बाहर की तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ ये मैसेजेस को लेके जाता है और ये मैसेजेस अराइज होते हैं आइदर फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. दे हैव वेरी लॉन्ग एक्सन्स या एक्सॉन्स. Now we are having sensory neuron. Sensory neuron का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसकी सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस निकलता है which is known as unipolar. इसीलिए हम मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन को कहते हैं यूनिपोलर. ये राइज होते हैं फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स. ये सेंसरी ऑर्गन्स से निकलते हैं एंड दे एंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसीलिए इसको कहते हैं एफेरेंट न्यूरॉन्स क्योंकि ये कैरी करते हैं मैसेज टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर से स्टिमुलाई के बारे में मैसेज लेते हैं. ये रिसेप्टर हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन हो सकता है लाइक आइज, एयर, स्किन, नोज, टंग, मसल्स, ऑर्गन्स टू द ब्रेन. Now we are having associative neurons या interneurons या intermediate neurons. Interneurons ये इनका function है to connect the motor neurons and sensory neurons with each other. Location इनकी है in the brain and spinal cord. ये information receive करते हैं from sensory neuron and then they carry it towards the motor neuron. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड आइज़ में पाए जाते हैं. ईजी टू रिकग्नाइज. दे हैव शॉर्ट एक्सन्स. अगर तीनों की डायग्राम देखें तो हम इनको ईजिली रिकग्नाइज करते हैं क्योंकि इनका एक्सन बहुत ज़्यादा या एक्सॉन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है. Here we are having the diagram of all these three types of neuron. This is known as motor neuron. अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया कि it is also known as multipolar neuron. Then sensory neuron. Sensory neuron की ये हमारे पास सेल बॉडी है और इससे एक ही प्रोसेस निकल रहा है एक्सॉन. That is also known as unipolar. Then we are having intermediate या multipolar neurons. Here you can see सेल बॉडी से बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं. So that's why it is known as multipolar. Here we are having the conduction of messages map
यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए वी आर हैविंग द रिसेप्टर। रिसेप्टर ने स्टिमुलाई के बारे में मैसेज रिसीव किया, अभी इम्पल्स हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स से होता हुआ इट विल कम टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बाहर हमारे पास वाइट मैटर और अंदर हमारे पास ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अंदर वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन इससे मैसेज रिसीव करके ऑर्डर दे देगा टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन विल कैरी दिस ऑर्डर टूवर्ड्स द मसल। अगर ये ऐसा कोई स्टिमुलाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आई के अंदर शार्प लाइट पड़ी, बहुत तेज़ अचानक से रोशनी आपकी आंख में पड़ी, आपका आंख रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेके जाएंगे टूवर्ड्स योर स्पाइनल कॉर्ड। आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर देगा और ये ऑर्डर आ जाएगा टूवर्ड्स द मसल्स ऑफ योर आईलिड्स और आपके आईलिड्स के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और आप फ़ौरन अपनी आंख को बंद कर लेंगे या अपनी आईलेट्स को बंद कर लेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोसेस हाउ दिस coordination takes place in the body of the human beings or animals with the help of central nervous system. Thank you dear students for being here with me. Allah Hafiz.